पाकिस्तान बना। तो सबसे पहले आज 1 अगस्त है, आजादी के महीने का आगाज हुआ है। हम अब से 14 दिनों बाद 78वां यौम आजादी बड़े जोश और खरोश के साथ और एक नए जज्बे और बलबले के साथ मनाएंगे इंशाअल्लाह। और इस 78वें यौम आजादी की तकरीबात का आगाज आज से शुरू हुआ है। और मेरा ये यकीन है कि कराची सिंध गवर्नर हाउस में ये 14 दिन की तकरीबात और फिर उससे जुड़ी हुई कराची और सिंध के शहरों की एक मारूफ तंजीम जमात MQM पाकिस्तान के जिम्मेदार कारकुनान और तहरीकी साथी भी जिस तरह से इस 78वें यौम आजादी को मनाएंगे, मैं समझता हूं वो ये बात पाए तकमील तक पहुंचेगी कि कराची ही वो शहर है जहां पाकिस्तान की हर जबान बोलने वाला शहर रहता है। यही वो शहर है जब पाकिस्तान के हर इलाके का शहरी रहता है। तो मैं तमाम जो पाकिस्तानी मेरे सामने हैं, आप और आपकी विसातत से जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें सुन रहे हैं, तमाम अहले वतन को माहे आजादी मुबारक, पाकिस्तान का 78वां यौम आजादी मुबारक हो। और इस दफा ये जोश व खरोश, ये जज्बा और वलवला बहुत, इसका लेवल नेक्स्ट लेवल से भी नेक्स्ट लेवल पर चला गया है। और उसकी वजह हमारे सामने है। जो कुछ 6 मई को हुआ, उसने हमारे सामने एक आजमाइश को कायम किया। पूरी कौम ने सब्र किया। अफवाजे पाकिस्तान ने भी इस बात का इंतजार किया। 7 मई, 8 मई, 9 मई पूरी कौम ने उस यकजहती का मुजाहरा किया। एक बेमिसाल सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर मोदी सरकार और दुश्मन के सिर्फ दांत खट्टे नहीं किए, बल्कि उन्हें दिन में तारे भी दिखला दिए। अपनी पेशा वराना महारत का मुजाहरा किया अफवाज पाकिस्तान ने। एक रेजिलियंस, मज़ाहिमत, मदाफ़ियत का मुजाहरा किया पूरी अवाम पाकिस्तान ने। और पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान इज अ फोर्स टू रेकन विथ। पाकिस्तान इज अ कंट्री टू रेकन विथ। पाकिस्तानी नेशन इज अ नेशन टू रेकन विथ। पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान को हल्का ना लेना, हमें कोई आसान चारा ना समझे। और अल्लाह के फजलो करम से आज पूरी कौम और कौम का कोई भी शहरी दुनिया में कहीं भी जाता है, मुल्क में भी और मुल्क के बाहर समंदर पार पाकिस्तानी भी सर उठाकर चल रहे हैं। आज ये मौका उस अजीम यकजहती और इत्तेहाद ने हमें दिया है और यही आज़ादी की कदर है। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। हम सर्व सजूद हैं, हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये मौका दिया कि मेरे आबा व अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी और ये पाकिस्तान कायम हुआ। तो आज ये साबित हुआ कि जिन लोगों से हमने आज़ादी ली थी वो हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त था। और 10 मई को अफवाज पाकिस्तान ने, हमारे जाबाजों ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी आर्म फोर्सेस ने और हमारी नेवी ने उसे एंडोर्स किया और उसे उस पर मोहर तस्दीक सब की कि ये मुल्क कायम होने के लिए बना है और कायम रहने के लिए बना, और इंशाअल्लाह ताला कायम रहेगा। इतनी अपॉर्चुनिटीज़ और मौक़ों के, ये आखिरी बात कर रहा हूँ, दरवाजे खुले हैं। और आज से जब हम ये शुरू कर रहे हैं 14 दिन की तकरीबात, तो जहां
دشمن کے دانت کھٹے کیے، دن میں انہیں تارے دکھائے، 14 دن، 14 اگست، 14 تقریبات، تو انشاءاللہ دشمن کو 14 طبق بھی دکھائیں گے ان 14 دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالی۔ اور آخری بات یہ کہ جو مواقع ملے ہیں، جو اپرچونٹیز ملی ہے، پوری پاکستان now is into the global mainstream. We are into، ہم عالمی مرکزی دھارے میں ہے۔ پاکستان is ready to play a very important role inshallah in global politics, and people of Pakistan, youth of Pakistan, sons and daughters of Pakistan are getting ready to have our share in global economy. انشاءاللہ اب پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں گے۔ جو کامیابی 10 مئی کو ہوئی، یہ یوم آزادی مناتے ہوئے یہ عزم کریں گے کہ آزادی کی قدر کریں گے، احترام کریں گے۔ 20 لاکھ لوگوں نے جو نذرانہ دیا، انہیں سلام تحسین اور خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جنہوں نے ہمیں یہ آزادی دلائی اور جنہوں نے ہماری اس آزادی کو مقدم رکھا، اسے قائم رکھا۔ ہم ان سب کو سلام تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ آج میسج سندھ کے گورنر ہاؤس سے گیا، اور دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، ایک سرکاری تقریب کو عوامی رنگ دینا، ایک عوامی گورنر ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ یہ سرکاری تقریب ہے لیکن یہ عوامی تقریب بھی ہے۔ میں کامران بھائی آپ کو آپ کی ساری کاوشوں پر، خالد مقبول صدیقی بھائی آپ کو آپ کے سارے انتخاب پر، اور امین الحق بھائی، انیس بھائی آپ کی ساری شبانہ روز جو کوششیں، کاوشیں آپ کے ساتھیوں کی، اور کراچی کے عوام کی جنہوں نے بہت صبر کیا۔ اگر پاکستان گلوبل مین اسٹریم میں آ گیا ہے تو انشاءاللہ کراچی is also going to very soon play a pivotal role, an important role in national mainstream. So Pakistan is in global mainstream and Karachi is into the national mainstream. کراچی والوں آپ کو مبارک ہو، سندھ والوں آپ کو مبارک، اور پاکستان کے عوام آپ کو مبارک۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان گورنر سندھ پائندہ باد۔ بہت شکریہ۔